श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बताए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा को प्रणाम। अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। संसार में दो पदार्थ हैं, एक सत्य, एक असत्य। सत्य क्या है? सत्य एक सर्वेश्वर है। असत्य क्या है? ये संसार है। संसार में हम लोगों को रहना है और रह कर करके मनुष्य देह प्राप्त कर करके सर्वेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब प्रभु की बड़ी कृपा होती है तो साधु संग मिलता है। इसलिए मैं पूज्य बाबा को फिर एक दफे प्रणाम करता हूँ। हम लोग के शरीर की पांच अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में हम लोग प्रतिदिन आते जाते रहते ही हैं। जागृत में 14 इंद्रियां काम करती हैं, स्वप्न 4 और सुषुप्ति में 1 इंद्रिय काम करती है। तुरीय में वही 1 इंद्रिय बेगा में काम करती है और तुरीयातीत तो बहुत बड़ी बात। हम लोग 3 गुण और 5 तत्व से धारण किए हुए शरीर हैं। क्षितिजल पावक गगन शमीरा और सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। हम लोगों ने सत्संग योग में पढ़ा है, यदि शैल शमम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। इसी तरह से सत्संग योग के एक दूसरी जगह पढ़ा है, मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं, क्षम, विचार, संतोष और साधु संग। इसके आगे पढ़ा है, संत सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। बड़े गुरु महाराज ने कहा है, बड़े गुरु महाराज मतलब दादा गुरु ने कहा है, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे।
पुण्य छीन होता ही स्वर्ग से नरक में जावे। तुलसी सतमत तत कहे स्वर्ग पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुनः सत्संग योग में सुषुम्ना ध्यान के बारे में लिखा है। यदि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं। इन बातों में सारा संसार और ब्रह्मांड आ चुका। इन बातों में कोई चीज बाकी नहीं रह गई। यदि हम लोग सुषुम्ना ध्यान करते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ करना कठिन है, लेकिन यहाँ बोलते हैं गुरु महाराज की किताब सत्संग योग से कि हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं। इससे विचार करना चाहिए कि हम लोग कंकड़ बटोर रहे हैं कि हीरे मोती जोड़ने का चेष्टा कर रहे हैं। यह सांस सांस में नाम सुमर ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट कर माया जोड़ी बात करे छल की जगत में खबर नहीं पल की। राजा जनक तो एक दफे 9 जो है ब्रह्म ज्ञानी लोग आकाश बाग के ऊपर जा रहे थे, तो उनका राजा जनक का घर पड़ा, तो उन्होंने कहा राजा जनक के दर्शन कर लिए जाए। तो राजा जनक के दर्शन करने के लिए वो लोग उतरे और राजा जनक के दरबार वासियों को कहा कि हम लोग ये ऋषि आए हुए हैं, राजा जनक को खबर कर दीजिए। राजा जनक ने जैसा ही सुना वैसे ही वो दौड़ कर करके और सबसे आलिंगनबद्ध हो गए। बोले महात्मन राजन आप ये क्या करते हैं? अरे हम लोग तो आपके दर्शन को उतरे हैं, आपके दर्शन आप इस तरह से अशिष्टता से क्यों कर रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा राजा जनक ने, प्रभु आप ही लोगों ने कह रहा है कि एक सेकेंड की किसी पल की होश नहीं है। मेरे को ये किसी पल में गिर जाऊं तो आप 10 9 के कम से कम स्पर्श तो कर लूं, इसीलिए मैंने इस रूप से कहा है। इसलिए जो अंदर से मन में ठान ले कि एक एक पल का भरोसा नहीं है, वही जो है सर्वेश्वर तक पहुंच सकता है। मजाक मत बनाएं कि हम जो है सिनेमा भी देखेंगे और चाट भी खाएंगे और सर्वेश्वर के पास भी पहुंचेंगे, नहीं संभव। इसलिए जो करने वाले हैं संत सदगुरु महाराज का एग्जाम्पल लिया जाए, जिन्होंने कक्षा छोड़ कर करके सर्वस्व की खोज में निकल गए, कितने कितने कष्ट हुए, कितने कितने तकलीफ हुए, और जो है जब शिष्य भी बने बाबा देवी साहब के, तब उनसे कहा गया कि जो है तुम जो है मांग कर खाता है, तो जो है उन्होंने जो है स्वीकारा, बोला कि कमा कर खाओ। इसका मतलब अपने परिश्रम की कमाई होनी चाहिए। ये भी एक एक चीज, एक एक शिक्षा बाबा देवी साहब ने कहा है। मैंने मरने से पहले मैंने खुदा को प्राप्त कर लो। इस बातों को सुन कर करके भी हम लोग पे कान पे जूं तक नहीं रेंगती हैं। हम लोगों को अपने ऊपर अपने मन को मनन करना चाहिए। 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित और क्रियमान और प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्मों को, तो संचित तो अनेक जन्मों के हैं, प्रारब्ध इस जन्म में जो भोगना है सो है, लेकिन क्रियमान तो हम घटा सकते हैं। क्रियमान तो हमारे हाथ में है, उसको भी हम लोग नहीं घटा सकते। तो
मन रूपी चादर को धोए लीजिए, मन रूपी चादर को धोए लीजिए। मन रूपी चादर को कितने लोग धो पा रहे हैं? हमको गुरु महाराज ने इतनी बड़ी कृपा की, इतना सब तरह से सहयोग दिखा, लेकिन हम क्या कर पाए? नहीं कर पाए। हमको जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। इसलिए मेरा तो कहना है सब लोगों से कि ये जो है मनुष्य शरीर अद्भुत है, निराला है, और बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। ये आसान से मिलने वाला नहीं है। जब तक आपके संस्कारों में सत्संग रूपी बढ़िया से छाप नहीं पड़ जाए। इसलिए इस शरीर को इतना सफल बनाइए कि दिन रात प्रभु का भजन चलता रहे और आपके मन में और मानस पटल में ये उठता रहे। हम लोगों को मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और किन्हीं किन्हीं बिरले लोगों को सूरज शब्दों की दीक्षा मिली हो। तो मानस जप क्या है? जपों का राजा है, जपों का राजा है। लेकिन उसको बड़े गुरु महाराज ने कहा है 2 मिनट भी जो जप हो और आप हो अगर करते हैं तो मैं कहता हूं कि अच्छा करते हैं। इसके बाद मानस ध्यान है। जिस वीर बहादुर को मानस ध्यान हमेशा उगाने की शक्ति मिल जाती है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मानस ध्यान से दृष्टि साधन की योग्यता आ जाती है। और दृष्टि साधन की योग्यता आते ही 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं और अंत में दृष्टि साधन की पूर्णता में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाले बहुत एक संत महात्मा होंगे, लेकिन मेरे किसी से मुलाकात हो तो मैं जानता नहीं और उन्होंने अपना कोई परिचय दिया नहीं। इसलिए इस जीवन में हम लोगों को कर्तव्य कर्म करना क्या है? जगत पीठ दे भाग रे, जगत पीठ दे भाग। अगर आप माने जप करते रहते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं और संसारिक कर्म भी करते रहते हैं तो इसको जगत पीठ से भाग रही कहना अनुचित नहीं होगा। लेकिन आप जो है मन में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं और ऊपर से राम राम करते रहते हैं तो वो भी जो है गलत होगा, क्योंकि आपके इसमें संस्कार होते हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। जो मन से, वचन से और कर्म से किया जाएगा वही इस के खेत रूपी में बीज के तरह एक हो जाएगा और उसका कई गुना होकर के शुभ या अशुभ फल आपको देगा। तो आपको विचारना है कि हम क्या कर सकते हैं। रामकृष्ण जी परमहंस जी महाराज ने कहा है कि मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। ध्यान में एक दफे मन बिखर जाने से सरसों के दाने के तरह बिखर जाता है और फिर उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज के समय में एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। वो जो है लाखों का दान प्रतिदिन किया करते थे, लेकिन अपनी आंखें झुका लिया करते थे। तुलसीदास जी ने उनसे चिट्ठी लिख करके पूछी कि प्रभु आप इतने बड़े राजा हैं, दान किया करते हैं, लेकिन आप क्यों झुका लेते हैं? तुलसी उन्होंने उत्तर दिया, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे, तासे नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है और लोग भरम मेरे पर करते हैं, इसलिए नैन नीची रहती है। इसलिए एक दफे विवेकानंद जी ने कोर्ट के मालिक थे, तो वो जो है उनको जगह नहीं मिल रही थी बैठने की, तो उनको बहुत क्रोध आया और विवेकानंद जी के पास आके खड़े हो गए, बोले चुपचाप बैठ जाओ। बैठ गए। उनकी आवाज का इतना प्रभाव था। फिर विवेकानंद जी ने कहा भगवान ने तुमको एक छोटा सा मुनीम बनाया है
बहुत बड़े प्रभु की कृपा है। जाओ, इतना ही लेसन तुम्हारे लिए काफी है। वो जाते ही अपना 50% डोनेशन जो है संसार को दान कर दिए दूसरे दिन ही। और वो डोनेशन आज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है, जो मन से, तन से, इससे पवित्र होता है, उसकी बोली का प्रभाव अच्छे अच्छों पर पड़ता है। वो लोग जो है मतलब दुनिया को झुकाना जानते हैं और अपने झुकना नहीं जानते। इसलिए हम लोग जिस दिन ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जिस दिन हम दिव्य दृष्टि को देख कर लेंगे, या जिस दिन तुरीय अवस्था में पहुंच जाएंगे, उस दिन हमारी शक्ति कुछ और होगी। और आज जो है हम लोग गपशप कर कर करके समय गंवाते हैं, वो शक्ति कुछ और होगी। प्रत्येक सांस की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। इसको जो जान लेगा कि मेरी सांस की भी कीमत है, वो फिर समय बर्बाद नहीं कर सकता। इसके उदाहरण परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को देख लीजिए कि एक सेकंड का नापा तुला लोग घड़ी देखते थे कि इतना समय हो गया, हुजूर का गलत नहीं हो सकता। तो अब जो लोग जो हैं आजकल जो है गपशप में और इस सब चीजों में रहते हैं। मैं जिस समय प्रधानमंत्री था उस समय बात ऐसी थी कि जो है हुजूर महाराज को किस तरह से ले जाया जाना है, किस तरह से ये करना है, किस तरह से आयोजन करना है, किस तरह से व्यवस्था करनी है, सारी चीजों को किसी तरह मिलजुल कर करके करते थे। आज जो है माने किस तरह की स्थिति है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी स्थिति है। उसी स्थिति को और वैसा ही स्थिति बनाया जाए, उससे भी ऊंचा स्थिति बनाया जाए। संत मत मत को पूरा सुधारा जाए। जाति पाति धर्म कुल ये सब भेद नहीं रहने चाहिए। संत मत को जरूर जो है आवश्यकता है। संत मत जितना ऊंचा धर्म और 800 जो धर्म है उसमें कोई नहीं है। संत मत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन संत मत में अपने आप में जो विभिन्न 6-6, 7-7, 8-8 महाधिवेशन हो रहे हैं, वो संत मत के लिए अच्छे नहीं है। संत मत को पूरे भारतवर्ष से विद्वान व्यक्तियों की, जैसे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे, उस तरह की मैंने हरेक प्रोविंस से एक एक व्यक्ति सेलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट होकर करके वो जो है महासभा को बनाए, और इस तरह से संत मत बहुत आगे बढ़ सकता है। अब मैं पूज्य बाबा से निवेदन करूंगा कि अपने श्री मुख से कुछ सुनाए। श्री सद्गुरु महाराज की आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं, और पिंड में फैलने वाली उनकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात बिना बोध के चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया। पिंडी मन कहाँ गया? ब्रह्मांडी मन के घर गया, उनसे मिला। इस तरह समझी के घर समझी गया। ब्रह्मांडी मन की बहु पतोहू चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब यह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दृष्टि धारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में मिलकर रहता है, और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मन विकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज्ञा चक्र में स्थित
मन को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज्ञा चक्र में स्थित मन को ब्रह्मांडी मन कहते हैं, और पिंड में फैलने वाली उसको धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। जैसे ब्रह्मांडी मन यदि ऊपर से नीचे आ गया तो वो पिंडी मन हो गया, तो उसकी धाराएं जैसे पूरे चेतन में चली गई, माने हमने चेतन को समेट लिया। चेतन को जब समेट लिया तब हमारा मन ब्रह्मांडी मन। मेरे ज्ञान के अनुसार यही है, बाबा इसको सुधार करेंगे। अब जो है जब ये हो गया तो ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है, मतलब सेंसस है, मतलब ज्ञान है, मतलब बुद्धि है, मतलब उसका पुत्र बोध है। वो जो भी डिसीजन लेगा उस समय जिस समय ब्रह्मांडी मन में रहेगा उसका डिसीजन हर एक कुछ सही होगा, क्योंकि बोध गलत नहीं कर सकता। बोध और चिंता का विवाह, चिंता और बोध का क्यों विवाह हुआ? इसलिए कि पिंडी मन में चिंता का निवास है और बोध का निवास ब्रह्मांडी मन में, इसलिए दोनों का विवाह हुआ। कब विवाह हुआ? जब वो जो है चिंता बोध के वश में हो गई, मतलब अपना चेतन धाराएं ऊपर उठ कर करके चली गई और चिंता भी माने मन पिंडी मन को प्राप्त कर गया, तब जो है उनका विवाह हुआ। और चिंता का भाई डर है, ये जितनी डर है, भय है, लकड़म चकड़म जितना है, ये सब पिंडी मन के मतलब विकार है। मतलब एक तो डर हुआ क्योंकि वह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ, साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उनसे मिला, इस तरह समझी के घर समझी गया, ये हमको नहीं समझ में आया। ब्रह्मांडी मन की पतोहू, चिंता का भाई डर, चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं, यह सब सिमट कर अपने केंद्र में केंद्रित होता है। मेरे को इसमें सार यही समझ में आता है कि जब मनुष्य अपनी चेतन धाराओं को ऊपर समेट कर कर करके ब्रह्मांडी मन में स्थिर हो जाता है तो उसके सारे डर, भय, कसूर, लकड़म तकड़म सारे चीज नाश को, चक्र को, नाश को प्राप्त हो जाता है। उसको इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ब्रह्मांडी मन में अपने को हमेशा समेटा रह सके। इसका एग्जाम्पल जैसे गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज एक दफे हैं, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, तो मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन लोगों ने आया कि जैसे वो एनेस्थेसिया लगाना है, तो उन्होंने बोला हमको इस सब का जरूरत नहीं है, तो बोले कि हमको सूट नहीं करता है। तो बोला ऑपरेशन कैसे करें? बोले कि आपको क्या करना है? बोला कि पेट को काटना पड़ेगा थोड़ा सा या जो भी करना पड़ेगा। बोले ठीक है, आप लोग 5 मिनट के बाद कीजिए। 5 मिनट के बाद उन्होंने अपने सारे मैंने चैतन्य धाराओं को ऊपर चढ़ा लिया, उन्होंने काट के ऑपरेशन कर दिया। तो ये है हकीकत में ब्रह्मांडी मन और पिंडी मन। तो उस पिंडी मन को ब्रह्मांडी मन हम लोग को बनाना पड़ेगा, तब हम लोग जो है हमेशा जो है मतलब सुख का सागर देखते रह सकते हैं। अन्यथा कितना राम नाम जपते रहिए, कितना कुछ करते रहिए, वो सबसे होने जाने को नहीं। सही में चेतन धाराओं को अपने ऊपर समेट लेने की जिसकी आदत है, जिसकी शक्ति है, वो जो है माने ब्रह्मांडी मन माने उसका बोध कहलाता है कि क्या कहलाता है, उसमें जो है बरतता रहता है और उससे फिर गलती नहीं हो सकती है जब तक कोई ब्रह्मांडी मन है। अब और आगे जो सुना है संत महात्माओं से, जैसे मान लीजिए कि तुरीय में आप चले गए, तो तुरीय में चले गए तो मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग बने। और माथा के अग्र भाग में माया शक्ति विराजमान है, मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और निचले भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान। हम लोग को पहुंचना कहाँ है? उस जीवात्मा को परमात्मा से मिला ले। उस जीवात्मा को परमात्मा से कब मिलाएगा? जबकि आप बिंदुमय शक्ति को देख पाएंगे।
बिंदुमय शक्ति को कब देख पाएंगे? जब आपका सच्चे साधु से संग होगा। जब सच्चे साधु से संग होगा तो क्षम विचार संतोष आपके घर पैदा आ जाएगा। संतोष आ जाएगा तो विचारना आएगी, और विचारना आएगी तो क्षम मन कंट्रोल करने की विधि आएगी। इस तरह से आप जो है बिंदु के दर्शन मन प्रकाश मंडल में जा सकते हैं, और प्रकाश मंडल से फिर जो है गुरु महाराज की कृपा होगी, दूसरी दीक्षा देंगे तो आप शब्द मंडल में जा सकते हैं। और शब्द मंडल में जा करके उसके दो भाग होते हैं, अनहद और अनाहत। तो अनहद जा करके फिर अनाहत में जा सकते हैं, और सर्वेश्वर से आप मिल सकते हैं। सर्वेश्वर से आप मिल गए, आपके 84 लाख योनियों का आवागमन का चक्र नाश को प्राप्त हो गया। तो दो चक्र नाश को प्राप्त हुए। एक तो जब पिंडी मन ब्रह्मांडी मन बन गया तो आपने मन को लगभग लगभग पूरा नहीं लगभग जीत लिया। मन को संत सुखी मन जीता हो, संत सुखी मन जीता हो, तो उस स्थिति में आप संतत्व की स्थिति में कुछ हद तक पहुंच गए। अभी बाकी बहुत है, समाधि में जाने को बाकी है। समाधि में जा गए तो पूर्ण संत हो गए। समाधि भी जो है 5 तरह की होती है। उसको जो केवल समाधि की क्या बोलते हैं, उसमें जाने से आप संत कहला गए। आपकी इच्छा है कि आप संसार का भला करें या सर्वेश्वर में मिल जाएं, यही सत्संग है। इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला दीजिए, यही सत्संग है। इसी के लिए रोज हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, सुनते हैं, लेकिन कितने अपने अंदर में हम पहुंच पाते हैं कहना मुश्किल है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।